तो वेस्ट इंडीज़ और पाकिस्तान की देखो ओडीआई सीरीज स्टार्ट हो गई है। तो देखो जो फर्स्ट ओडीआई है ये टायरोबा में ब्रेन लारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। ब्रेन लारा क्रिकेट स्टेडियम की देखो पिचेस में आपको दो टाइप की मिलेगी। पहली होती है जो पेसर्स को थोड़ा ज़्यादा हेल्प करती है, जैसे एक बार साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज़ का टेस्ट मैच हुआ था, तो यहाँ पे पेसर्स को काफ़ी विकेट मिले थे। जो पेसर आ रहा था उसको विकेट लेके वो जा रहा था। लेकिन फिर जब ओडीआई सीरीज हुई साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज़ की इसी स्टेडियम के ऊपर, तो वहाँ पे स्पिन गेम के अंदर आ रही थी। तो यहाँ पे पिचेस की वेराइटीज़ बहुत सारी हैं। कुछ पिचेस पे पेसर्स को बहुत एडवांटेज मिलता है, कुछ पिचेस के ऊपर एकदम स्पिन, पूरा स्पिन टू विन फॉर्मूला होता है। कुछ पिचेस ऐसी होती है जो कि स्टार्टिंग में पता है, जैसे चेन्नई टाइप की मान लो कि स्टार्टिंग में तो थोड़ा बहुत बैटिंग हो रही है, लेकिन एकदम से फिर जैसे ही मिडल ओवर्स आते हैं, मिडल जो भी बैटिंग कर रहा होता है वहाँ पे स्पिन बहुत ज़्यादा गेम में आ जाती है। ये जो वेस्ट इंडीज़ की जो कंडीशंस होती है ना, यहाँ पे जिसने पिच को क्रैक कर लिया कि यार पिच कैसी है, वो अपनी टीम उसकी फिर निकल जाएगी, चाहे स्मॉल लीग हो चाहे ग्रैंड लीग हो। अगर पिच क्रैक नहीं हो पाई कि यार मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा पिच कैसी है, तो बेटर डिसीजन है तो गेम ही मत खेलो। और अगर गेम खेल लिया तो फिर मोबाइल खोल के मत देखना क्योंकि बिना पिच को रिपोर्ट को क्रैक करे मैच निकालना काफ़ी डिफिकल्ट होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो होता है ना गेम, वो पिच ही डिसाइड करती है। बैटिंग ट्रैक होता है तो सेकंड इनिंग्स वाले पेसर्स गेम में नहीं आते। स्पिन ट्रैक होता है तो दोनों टीम के स्पिनर्स गेम में आते हैं, समझ रहे हो। पेस वाला ट्रैक होता है तो दोनों टीम के फास्ट बॉलर्स टीम उसके अंदर टीम के ड्रीम टीम में आ जाते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। इसलिए देखो टेलीग्राम पे एक्टिव रहना। आप में से जो लोग नए हो तो लिंक टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में है, मैं आपको बता दूंगा यार पिच कैसी है। तो फिर ठीक है, अगर हमें पिच समझ में आ रही है तो हम मैच खेलेंगे, पिच समझ में नहीं आ रही है तो हम मैच अवॉइड कर देंगे। एकदम सिंपल है, क्योंकि यार पैसे मतलब डाउट पे थोड़ी हमें अपना पैसा लगाना है कि यार मान लो को समझ में नहीं आ रहा कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लिया, तो मतलब ही क्या है। इसलिए अगर चीज़ समझ में आ रही है तो ही अपना डिसीजन लेना क्या खेलना है नहीं खेलना। पर मेरे अकॉर्डिंग थोड़ा सा स्पिन गेम में आना चाहिए, क्योंकि वेस्ट इंडीज देखो जनरली जब ऑस्ट्रेलिया टाइप की टीम आती है ना तो उनको अच्छा ट्रैक देती है, मतलब ठीक ठाक जहाँ पे बैटिंग हो रही होती है। इंग्लैंड आती है तब भी उनको ठीक ठाक बैटिंग वाला ट्रैक दे देती है। लेकिन अभी पाकिस्तान की T20 सीरीज हुई, इन्होंने भाई स्पिन ट्रैक दिया। तो यानी हमको क्या समझ में आ रहा है, हो सकता है चांसेस हो कि यार थोड़ा सा स्पिन ट्रैक मिल जाए, पर फिर भी पिच रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है। ये वाला जो गेम है ये मैं इलाइट ग्रुप में कवर करूंगा, ठीक है, याद रखना। जो भी मेरी टीम आएगी वो इलाइट ग्रुप पे आएगी। देखो मेरे दो टेलीग्राम चैनल है, पहला है फ्री वाला, दूसरा है इलाइट ग्रुप वाला। फ्री वाले के अंदर मैं द 100 मतलब दिन के अंदर जो भी मैचेस हो रहे हैं, जैसे अभी द 100 के मैचेस चल रहे हैं तो मैं वो कवर करता हूँ। इलाइट ग्रुप के अंदर जो भी एक्स्ट्रा मैचेस होते हैं, जैसे पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज़ का, इसके बाद में साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया की T20 सीरीज आएगी, तो जो भी एक्स्ट्रा मैचेस होते हैं वो मैं इलाइट ग्रुप पे कवर करता हूँ। जो मेरा फ्री वाला टेलीग्राम चैनल है वो बिल्कुल फ्री है, वहाँ पे कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है। जो इलाइट ग्रुप वाला चैनल है वो है मंथली बेस सब्सक्रिप्शन के ऊपर। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप इलाइट ग्रुप वाला चैनल ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे केवल मैं मोस्टली स्मॉल लीग्स पे फोकस करता हूँ, कभी कभी वहाँ पे GL के बारे में कुछ बता देता हूँ। अब से मैं ट्राई कर रहा हूँ कि अगर आप एक्सचेंज 22 खेलते हो तो मैं वो भी वहाँ पे शेयर करूँगा। तो आप में से जो भी इलाइट ग्रुप वाला चैनल ज्वाइन करना चाहता है तो भाई बहुत सिंपल है, नीचे जो फ्री वाला टेलीग्राम चैनल है ना, जैसे आप उसको ज्वाइन करोगे तो टेलीग्राम जो मेरा चैनल नेम होगा ना, जो चैनल का नाम होगा उसके ठीक नीचे पिन्ड मैसेज होगा, तो पिन्ड मैसेज पे आपको मेरे इलाइट ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। तो वापिस अब अगर हम मैच पे चलते हैं तो देखो जैसे मैंने आपको बताया कि हो सकता है चांसेस है कि ये फिर से स्पिन ट्रैक दें, पर फिर भी हमको पिच रिपोर्ट देखनी है। पिच रिपोर्ट में बता दूंगा कि यार पिच रिपोर्ट कैसी है ना, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। तो अब हम डायरेक्ट टीम पे चलते हैं। टीम हमें किन प्लेस पे फोकस करना है, किसको लेना है, किसको ड्रॉप करना है, ठीक है। तो जैसा आपको पता है कि मेरा अभी फ़ोन फ़िलहाल के लिए नहीं है, ये वाला फ़ोन से तो रिकॉर्डिंग हो रही है, दूसरा वाला मेरे पास है नहीं। तो मैं जो भी होता ना इंपॉर्टेंट बात, वो मैं एक पेज पे नोट करके फिर आपके साथ शेयर करता हूँ, ठीक है। तो जैसा आपको टीम पे दिख रहा होगा, विकेट कीपिंग सेक्शन में मेरे पास रिजवान और शेहोप है। अब देखो दोनों, चाहे रिजवान हो चाहे शेहोप हो, दोनों विकेट कीपिंग करेंगे। दोनों यानी विकेट कीपिंग के इनको पॉइंट्स भी मिलेंगे, रन आउट हो चाहे कैचिंग हो, स्पिन ट्रैक होगा तो स्टंपिंग भी गेम में आ जाती है। प्लस दोनों ही 2 डाउन बैटिंग करेंगे। 2 डाउन बैटिंग यानी बैटिंग भी ठीक टाइम पे आ रही है, तो दोनों के पास पूरा मौका होगा, चाहे विकेट कीपिंग से हो चाहे बैटिंग से हो। तो दोनों इंपॉर्टेंट है, मैं दोनों को लेके जाऊंगा। GL के अंदर अगर मान लो आपको लगता है कि मान लो पाकिस्तान चेस कर रही है और रिजवान को उतना मौका नहीं मिलेगा रन्स बनाने का,
तो आप रिजवान ड्रॉप कर सकते हो। आपको लग रहा है कि नहीं यार, जैसे T20I सीरीज़ के अंदर शेहोप फ्लॉप हो रहा था, तो इस बार भी शेहोप फ्लॉप हो जाएगा बैटिंग से, तो आप शेहोप को ड्रॉप कर सकते हो। पर ये GL की बातें हैं। स्मॉल लीग में तो मैं खुद भी दोनों को लेके जाऊंगा, मैं दोनों में से किसी को ड्रॉप नहीं करने वाला, क्योंकि वैल्यू बहुत ज़्यादा है इनके पास। अब देखो बैटिंग सेक्शन में मैंने बाबर आजम को लिया है, जो कि आपको पता है बाबर आजम आराम से खेलता है, फैंटेसी पॉइंट काफ़ी अच्छे, मतलब पूरा ट्राई करता है देने का। अभी हालिया फॉर्म 1-1.5 साल से उतना अच्छा नहीं है, और आई थिंक 100 बनाए हुए भी काफ़ी टाइम हो गया है। तो वेस्ट इंडीज़ जैसी कंडीशन में, और याद रखना बाबर आजम ने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ काफ़ी 100 रन मारे हैं, तो अगर बाबर आजम को अपनी पुरानी फॉर्म जो होता है ना, एक फ्लो चाहिए वापस, तो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ वो फिर से अच्छा स्कोर कर सकता है, जो कि उन्होंने पहले भी करा है। उसके बारे में देखो, मैंने केसी कार्टी और शरफेन रदरफोर्ड दोनों को अपनी टीम में लिया है। इसका रीज़न देखो क्या है, केसी कार्टी और शरफेन रदरफोर्ड दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ODI के अंदर वेस्ट इंडीज़ के लिए। दोनों बहुत रन्स बनाते हैं, क्योंकि देखो T20I फॉर्मेट में तो किसी भी बैट्समैन को आते ही मारना पड़ता है, मतलब आप डॉट बॉल नहीं खेल सकते ना। लेकिन ODI के अंदर तो 50 ओवर का गेम होता है, आप आराम से सिंगल डबल करके, थोड़ी बहुत मान लो कुछ ज़्यादा ही बॉल इधर उधर हो रही है, तो आप आराम से डिफेंस करके भी अपना गेम आगे बढ़ा सकते हो। तो केसी कार्टी और रदरफोर्ड दोनों स्पिन को ठीक खेलते हैं। ODI के अंदर पूरा मौका भी मिलेगा, 2 डाउन 3 डाउन दोनों बैटिंग करेंगे, बैटिंग भी टाइम से आएगी, तो मैं दोनों को पक्का अपनी टीम में लेके जाऊंगा। ड्रॉप में स्मॉल लीग से नहीं कर रहा इन दोनों को। केसी कार्टी का सिलेक्शन थोड़ा कम है, रदरफोर्ड का भी थोड़ा सा 50-60 के आसपास है, पर मैं दोनों को रखूंगा। अब ऑलराउंडर सेक्शन में देखो, सैम अयूब हमें अपनी टीम में पक्का चाहिए। इस मैच में टॉप कैप्टन ऑप्शन सैम अयूब है। इसमें आपने देखा था ना, 4-4 ओवर डाल रहा था और टॉप ऑर्डर में बैटिंग कर रहा था, 50-50 रन मार रहा था, 2-2 विकेट निकाल रहा था। तो ODI के अंदर तो इसको आई थिंक 6-7 में भी 10 ओवर मिल जाए बॉलिंग के, तो सैम अयूब मस्ट पिक है। टॉप ऑर्डर में बैटिंग करेगा, वेस्ट इंडीज़ की कंडीशन में काफ़ी अच्छा खेलता है। वेस्ट इंडीज़ के जो प्लेयर्स होते हैं ना, कुछ प्लेयर्स को तो इसने खेला भी हुआ है, तो सैम अयूब इंपॉर्टेंट है बॉलिंग से भी और बैटिंग से भी, तो टॉप CVC चॉइस ही हो गया। उसके बाद में देखो मोहम्मद नवाज की T20I जो सीरीज है ना, काफ़ी अच्छी गई थी। मेरे को इतनी उम्मीद नहीं थी, मेरे को पहले लगा कि यार जो फर्स्ट मैच था ना उसके अंदर इसको 3 विकेट मिल गए, पर हाँ उसमें किस्मत इन्वॉल्व थी। लेकिन जब सेकंड T20I हुआ, फिर थर्ड वाला T20I मैच हुआ, तो वहाँ पे भैया बॉलिंग इसने अच्छी करी, और जो सामने वाले बैट्समैन थे ना शेहो, मतलब बॉल जब स्पिन कर रही थी ना मोहम्मद नवाज की, तो उनको प्रॉब्लम्स हो रही थी, और इसने रन भी नहीं दी और विकेट भी निकाले अपनी टीम के लिए। तो मोहम्मद नवाज इंपॉर्टेंट होगा। ODI के अंदर तो और ज़्यादा इसको ओवर्स करने का मौका मिलेगा, प्लस अगर ये थोड़ा सा स्पिन ट्रैक हुआ तो भाई अच्छा, मतलब ठीक ठाक बॉलिंग से वैल्यू है मोहम्मद नवाज के साथ। तो नवाज मैं तो मेरी टीम में लेकर जा रहा हूँ। उसके बाद में देखो, मैंने रोस्टन चेज को ऐड करा है यहाँ। रोस्टन चेज को अब ऊपर नीचे, रोस्टन चेज कोई मस्ट पिक नहीं है, लेकिन मैंने फिलहाल ऐड करा है। ये देखते हैं, मान लो स्पिन ट्रैक होता है और पाकिस्तान के भी ऊपर से 2-3 मतलब 3-4 विकेट चले जाते हैं। उसके बाद में जो लोअर मिडल ऑर्डर है ना पाकिस्तान का, वहाँ पे लेफ्ट हैंडर्स हैं, फ़हीम अशरफ, मोहम्मद नवाज, हुसैन तलत अगर खेलता तो हुसैन तलत, फिर वहाँ पे शाहीन अफरीदी भी आ जाएगा लोअर ऑर्डर में बैटिंग करने, तो वहाँ पे लेफ्ट हैंडर्स ज़्यादा है। तो अगर स्पिन ट्रैक हुआ तो वहाँ पे मे बी जो रोस्टन चेज है वो भी बॉलिंग करवाने आ जाना, तो बॉलिंग से उसका रोल है। लेकिन मान लो आपको ऐसा लगता है कि यार पाकिस्तान चेज कर रही है या उतना ज़्यादा स्पिन ट्रैक नहीं होगा, तो हम रोस्टन चेज को हटा के किसी और प्लेयर को ले सकते हैं। लेकिन अगर मान लो स्पिन ट्रैक है तो भाई इसको फिलहाल के लिए सेफ जाने के चक्कर में लेना पड़ेगा, क्योंकि वैल्यू फिर रोस्टन चेज के साथ है। लेकिन मान लो जो रोमारियो शेफर्ड है अगर ये खेल रहा है, आप इसको भी ट्राई कर सकते हो, और कोई ऑलराउंडर खेल रहा है हम उसे भी ट्राई कर सकते हैं। लेकिन अभी कंडीशन को ध्यान में रखते हुए मैंने इसको अपनी टीम में फ़िलहाल के लिए सेव कर रखा है। लेकिन अगर कंडीशन चेंज हो गई, स्पिन ट्रैक नहीं हुआ, बैटिंग ट्रैक है, तो मैं पिच को जो सूट प्लेयर कर रहा होगा सबसे ज़्यादा उसके साथ जाऊँगा। ठीक है, ध्यान रखना, जो पिच को सूट कर रहा है, जो कंडीशन को सूट कर रहा है, जो मैचअप वाइज ठीक ठाक है, उसको अपनी टीम में जगह देना, ना कि ऐसे प्लेयरों को जो मान लो पिच के एकदम अगेंस्ट में। मान लो स्पिन ट्रैक है और आप फास्ट बॉलर्स की टीम बना रहे हो, मान लो फास्ट बॉलर्स का ट्रैक है, आप स्पिनर्स लेके जा रहे हो, ऐसा नहीं, जैसी कंडीशन है वैसी टीम बनाना। उसके बाद में बॉलिंग सेक्शन से शाहीन अफरीदी में लेके जाऊंगा, चाहे बॉलिंग फर्स्ट हो चाहे बॉलिंग सेकंड हो। याद रखना, मान लो पाकिस्तान बैटिंग फर्स्ट कर रही है तो यानी बैटिंग आने के उसके चांस होंगे, क्योंकि पाकिस्तान के विकेट्स गिरेंगे तो मान लो ये बैटिंग से 10, 15, 20 रन बना गया और बॉलिंग से 1 विकेट ले गया, तो 50-60 पॉइंट मिल जाएंगे। बॉलिंग फर्स्ट कर रहा है तो ऑलरेडी सिंपल सी बात है, लेना पड़ेगा। स्टार्टिंग में
विकेट्स निकाल सकता है, डेथ में बॉलिंग करवाने आएगा और विकेट्स कहीं ना कहीं शाहीन अफरीदी को मिल जाते हैं। तो शाहीन मेरी टीम में एक तरह से मस्ट पिक है, स्मॉल लीग में तो मस्ट पिक है। उसके बाद देखो मैंने गुदाकेश मोती को सेव करा है। फिर से अगर स्पिन ट्रैक हुआ, मोती इंपॉर्टेंट है, मोती मैं ड्रॉप नहीं करूँगा, ठीक है। रोस्टन चेस भले ही मैं ऊपर नीचे कर दूँ, पर मोती मेरी टीम में फिक्स रहेगा, क्योंकि सामने जो पाकिस्तान के है ना, सैम आयूब को अगर मैं हटा दूं तो उसके बाद में तो 3-4 जो बैट्समैन है वो सारे राइट हैंडर्स हैं, तो मोती को अच्छा खासा एडवांटेज मिल सकता है। स्पिन ट्रैक हुआ तो मोती मस्ट पिक है। स्पिन ट्रैक नहीं हुआ तो आप मोती को रिमूव कर सकते हो, स्पेशली बॉलिंग फर्स्ट करते हो। बॉलिंग सेकंड में लेना पड़ेगा, लेकिन बॉलिंग फर्स्ट के अंदर आप रिमूव कर सकते हो अगर स्पिन बॉल मतलब पिच के ऊपर स्पिन नहीं हो रहा तो। लेकिन अगर स्पिन ट्रैक है तो फिर मोती चाहे बॉलिंग फर्स्ट करे चाहे बॉलिंग सेकंड करे, मेरी टीम में पक्का रहेगा, क्योंकि बैटिंग से आजकल मोती बहुत रन बना रहा है भाई। T20 मैच उसने ऑलमोस्ट जिता दिया था इसको, वेस्ट इंडीज़ की टीम को, बच गई पाकिस्तान की टीम में तो हार जाते। तो मोती बैटिंग से काफ़ी ज़्यादा मतलब ठीक ठाक शॉट्स मार रहा है, तो मैं अपनी टीम में मोती लेके जा रहा हूँ। उसके बाद में मैंने अबरार अहमद को सेव करा है, याद रखना अबरार अहमद और सूफियान मुकीम, इन दोनों में से जो भी खेलेगा मेरी टीम के अंदर होगा। मैं एज्यूम कर रहा हूँ थोड़ी सी स्पिन ट्रैक होगा, तो इसलिए मैंने स्पिनर्स को अपनी टीम में भर के लेके गया हूँ। लेकिन अगर स्पिन ट्रैक नहीं हुआ तब भी मैं अबरार अहमद को अपनी टीम में रखूंगा, सूफियान मुकीम को अपनी टीम में रखूंगा, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर रिस्ट स्पिनर्स को उतना अच्छा पिक नहीं करते। और जो ये अबरार अहमद है, कभी कभी पता है इसके 1-2 ओवर डेथ में भी आ जाते हैं, तो इसके साथ वैल्यू काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। सूफियान मुकीम को आई थिंक उतना जो ये मोहम्मद रिजवान है उतना डेथ में इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन अबरार अहमद को तो मतलब ओवर्स आ जाते हैं इसके डेथ में। स्पिन ट्रैक हुआ तो भाई अबरार खेले चाहे सूफियान खेले, मेरी टीम में मस्ट पिक है। फ्लैट ट्रैक हुआ तो अबरार अगर खेल रहा है तो मेरी टीम में मस्ट पिक है। सूफियान खेल रहा है तो अभी ले सकते हो, क्योंकि यार वेस्ट इंडीज़ ने जब ODI अभी जब ये T20 सीरीज हो रही थी ना, तो सूफियान को रीड करना बहुत मुश्किल हो रहा था वेस्ट इंडीज़ के बैट्समैन के लिए। होल्डर, शेफर्ड सब आउट हो रहे थे। लोअर ऑर्डर अगर वेस्ट इंडीज़ का एक्सपोज हो गया सूफियान के सामने तो बहुत दिक्कतें हो जाएगी वेस्ट इंडीज़ के लिए, बहुत विकेट ले जाएगा सूफियान। तो सूफियान मेरी टीम में रहेगा, मतलब जो भी स्पिनर्स पाकिस्तान की तरफ से खेला मैं अपनी टीम में लेके जाऊंगा, चाहे बॉलिंग फर्स्ट हो चाहे बॉलिंग सेकंड हो। इस टीम के अंदर पता है सिर्फ एक रोस्टन चेस का एक स्पॉट है जिसके ऊपर क्वेश्चन मार्क है, जो डिपेंड करेगा कि कंडीशंस कैसी है। गुदाकेश मोती बॉलिंग सेकंड कर रहा है, मैं मेरी टीम में पक्का लेके जाऊंगा, चाहे स्पिन ट्रैक हो चाहे ना हो। अब मान लो फ्लैट ट्रैक हो, उतना ज़्यादा स्पिन नहीं है, तो मैं गुदाकेश मोती को बॉलिंग फर्स्ट करते हुए थोड़ा सा इसके ऊपर रिस्क लिया जा सकता है, लेकिन बॉलिंग सेकंड में तो मस्ट पिक है। क्योंकि देखो बॉलिंग सेकंड में मैं क्यों लेके जा रहा हूँ, क्योंकि जब वेस्ट इंडीज़ बैटिंग फर्स्ट करेगी उनके विकेट्स गिरेंगे तो इसकी बैटिंग भी आ जाएगी, तो मान लो 20-10-15 रन बैटिंग से बना गया। और यार रखना बैटिंग से सिंगल डबल करके रन नहीं बनाता, ये चौके छक्के मारता है, तो वहाँ पे एक्स्ट्रा बोनस पॉइंट भी मिलते हैं बाउंड्रीज के। बॉलिंग करते टाइम सामने 3-4 राइट हैंडर्स होंगे सैम आयूब के अलावा, तो वहाँ पे इसको क्या पता 1 विकेट मिल जाए। तो यहाँ पे मोती के ऊपर थोड़ा सा ना बॉलिंग सेकंड करते हुए रिस्क लेना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। बॉलिंग फर्स्ट में अगर लेना है तो ले सकते हो, पर वहाँ भी ट्रिकी रहेगा, क्योंकि बैटिंग वैल्यू भी मोती के साथ है। लेकिन रोस्टन चेस के साथ क्या प्रॉब्लम है पता है, रोस्टन चेस जो लेग स्पिनर्स होते हैं ना, जो रिस्ट स्पिनर्स होते हैं, वहाँ पे फंस जाता है। तो सामने चाहे अबरार अहमद खेले चाहे सूफियान मुकीम खेले, वो रोस्टन चेस को फंसा सकते हैं। सैम आयूब भी लेग स्पिन डालता है तो वो भी फंसा सकता है रोस्टन चेस को। सैम आयूब ऑफ स्पिन लेग स्पिन दोनों डालता है। उसके साथ साथ अगर रोस्टन चेस को मान लो, जैसे बैटिंग वैल्यू तो कम होगी ना रोस्टन चेस की, बॉलिंग से फ्लैट ट्रैक हुआ तो यानी इसको विकेट नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर स्पिन ट्रैक हुआ तो चाहे बॉलिंग फर्स्ट करे चाहे बॉलिंग सेकंड करे, हमें अपनी टीम में लेके जाना है। और मेरे को लग रहा है स्पिन ट्रैक ही पाकिस्तान के साथ इनको स्पिन ट्रैक ही मिलेगा। और अभी जो भी रिसेंट मैचेस हुए ना इस स्टेडियम के ऊपर, वहाँ पे थोड़ा बहुत स्पिनर्स ही गेम में आया है, स्पिनर्स गेम में आया है। जो भी मैंने डोमेस्टिक मैचेस में भी स्पिनर्स गेम में आए हैं, और जो साउथ अफ्रीका खेलने आई थी वहाँ पे भी स्पिनर्स गेम में आए थे, टर्न काफ़ी ज़्यादा हो रहा था। तो पिच रिपोर्ट और पिच को ध्यान में रख के अपनी टीम बनाना। अब देखो कुछ डिफरेंशियल प्लेयर हैं जिनको हम अपनी टीम में लेके जा सकते हैं। जैसे मान लो रोमारियो शेफर्ड खेल रहा है और बॉलिंग फर्स्ट कर रहा है, तो आप उसको चूज कर सकते हो, आप उसको ले सकते हो। मान लो फ्लैट ट्रैक हुआ तो आप मोती की जगह पे ले सकते हो, मान लो फ्लैट ट्रैक हुआ तो रोस्टन चेस की जगह पे ले सकते हो। तो रोस्टन चेस और जो मोती है ना, इन्हीं का एक स्पॉट है जिनको हम जहाँ पे हम प्लेयर्स रोटेट कर सकते हैं। बाकी सारे प्लेयर मेरे ऑलमोस्ट फिक्स है, केसी कार्टी, रदरफोर्ड, ये सब फिक्स है मेरी टीम के अंदर। उसके बारे में नसीम शाह अगर बॉलिंग फर्स्ट कर रहा है तो
रोटेट कर सकते हो। लेकिन अगर पेस वाली कंडीशन हुई तभी पेसर को अपनी टीम में रखना। स्पिन वाली कंडीशन हुई तो मैं नसीम शाह चाहे बॉलिंग फर्स्ट कर रहा हूँ, मैं उतना ध्यान नहीं दूंगा, क्योंकि अगर स्पिन की कंडीशन है तो मैं स्पिनर्स की तरफ अपना ध्यान रखूंगा। उसके बाद में देखो एक प्लेयर है, अब्दुल्ला शफीक नाम का प्लेयर है पाकिस्तान की टीम में, वो चेस करते हुए काफ़ी अच्छा मतलब रन स्कोर करता है। तो अगर अब्दुल्ला शफीक चेस कर रहा है, फ्लैट ट्रैक है, तो आप अब्दुल्ला शफीक को चेस करते हुए पक्का ले सकते हो। अगर स्पिन ट्रैक नहीं है तो स्पिनर्स चाहे मोती हो चाहे चेज हो, इनको हटा के आप अब्दुल्ला शफीक ले सकते हो बैटिंग सेकंड अगर अब्दुल्ला शफीक कर रहा है तो। और ब्रेंडन किंग अगर बैटिंग सेकंड कर रहा है और स्पिन ट्रैक नहीं है तो भी ट्राई करना बैटिंग सेकंड करते हुए, अगर स्पिन ट्रैक नहीं है तो ही। उसके बाद में देखो एक इम्पॉर्टेंट आपको बात बताता हूँ, जो है आगा सलमान है ना, ओडीआई के अंदर काफ़ी ठीक परफॉर्मेंसेस देता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इसकी बैटिंग 3 या 4 डाउन आती है और बॉलिंग करने के इसके चांसेस कम होंगे, क्योंकि सैम अयूब भी बॉलिंग करवा रहा है, अबरार अहमद भी होगा वहाँ पे, शाहीन, मतलब समझ रहे हो, सामने एक ही लेफ्ट हैंडर है, वो है शरफिन रदरफोर्ड, जो कि ठीक खेलता है ऑफ स्पिन को, यानी आगा सलमान टाइप के स्पिनर को खेल सकता है। तो यानी आगा सलमान चाहे बॉलिंग करवाए चाहे ना करवाए, वैल्यू बॉलिंग से कम हो जाएगी, बॉलिंग पोटेंशियल थोड़ा कम हो जाएगा। तो आगा सलमान अगर आपको ऐसा लगता है ना कि नहीं यार पाकिस्तान के ऊपर से 2-3 विकेट चले जाएंगे और इसकी बैटिंग आ जाएगी, अगर आपको लगता है आगा सलमान बैटिंग से पॉइंट देगा तो ही अपनी टीम में लेना, चाहे बैटिंग फर्स्ट पाकिस्तान करे चाहे बैटिंग सेकंड करे। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है ना इसकी बैटिंग ही लेट आएगी, मान लो बैटिंग इतनी लेट आई कि बॉलिंग 10-15 खेलने को मिली, वहाँ पे मतलब क्या ही कौन क्या कर लेगा, अगर आपको लग रहा है 15 बॉल में 50 मार देगा तो अपनी टीम में ले लेना। पर समझ रहे हो, अगर बॉलिंग कब मिलेगी तो हम कितनी एक्सपेक्टेशन रखें। तो अगर आपको लगता है नहीं यार पूरी बैटिंग मिलेगी, मतलब पूरी बैटिंग का मतलब 30 से 40 बॉल इसको खेलने को मिलेगी, तो ये अपनी टीम में रखना, वरना अपनी टीम में मत रखना। तो ये कुछ डिफरेंशियल्स थे। तो अब हम सीवीसी की बात करें, देखो सबसे टॉप का ऑप्शन इस मैच में होगा सैम अयूब, टॉप ऑर्डर मतलब ओपनिंग बैट्समैन, 6 से 7 या फिर 10 ओवर भी बॉलिंग के करवा सकता है, प्लस वेस्ट इंडियन कंडीशन में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंसेस देता है। स्पिन ट्रैक हुआ तो जैसा आपने T20 सीरीज में देखा था ना, 2-2 विकेट ले रहा था, वैसे सर ओडीआई में भी 2 विकेट मिल जाएंगे। तो सैम अयूब हो गया मस्ट सीवीसी ऑप्शन। उसके बाद में अगर मान लो बाबर आजम बैटिंग फर्स्ट कर रहे हैं और जो पिच है वो नॉर्मल है, अगर नॉर्मल पिच है तो बाबर आजम को हम वीसी बना सकते हैं। कैप्टन मैं सैम को ही रखूँगा, क्योंकि बॉलिंग एडवांटेज सैम के साथ काफ़ी ज़्यादा है। वीसी में बाबर कर सकता हूँ अगर पिच होती है नॉर्मल, मान लो ना ही बहुत ज़्यादा स्पिन वाली है ना ही बहुत मतलब नॉर्मल एवरेज पिच है, तो आप बाबर को भी वीसी ट्राई कर सकते हो। पर अगर स्पिन ट्रैक हुआ तो मैं बाबर को वीसी नहीं करने वाला। नॉर्मल ट्रैक है या फिर बैटिंग वाला ट्रैक है तो बाबर आजम को आप वीसी करके जा सकते हो। अगर आप मान लो आप जीएल खेल रहे हो, आपको लग रहा है बाबर सैम से ज़्यादा पॉइंट दे देगा, तो वहाँ पर कैप्टन बना देना। उसके बाद में तीसरे नंबर का ऑप्शन है मेरा मोहम्मद नवाज, स्पेशली अगर बॉलिंग सेकंड मोहम्मद नवाज कर रहा है। मोहम्मद नवाज बॉलिंग सेकंड कर रहा है और स्पिन ट्रैक है, याद रखना बॉलिंग सेकंड कर रहा है और स्पिन ट्रैक है, तभी उसको वीसी बनाना अपनी टीम का, कैप्टन नहीं वीसी बनाना। नॉर्मल ट्रैक है और बॉलिंग सेकंड कर रहा है तब तो फिर बना के कोई फ़ायदा होगा नहीं ना। नॉर्मल ट्रैक पे बॉल स्पिन नहीं करेगी, बॉल स्पिन नहीं करेगी तो मतलब वीसी वाले पॉइंट हो सकता है उतने ना दे, 1-2 विकेट ले जा, पर वो 3-4 विकेट वाला स्पेल वो तभी आएगा जब पिच के ऊपर स्पिन हो रहा होगा, बॉलिंग सेकंड करते हो, याद रखना। उसके बाद में चौथे नंबर पे बहुत अच्छा ऑप्शन एक और है शे होप, चाहे बैटिंग फर्स्ट वेस्ट इंडीज़ करे चाहे बैटिंग सेकंड वेस्ट इंडीज़ करे। नॉर्मल ट्रैक होता है, उतनी ज़्यादा स्पिन को हेल्प नहीं है, तो शे होप भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। स्पिन ट्रैक है तो हो सकता है शे होप को आप सीवीसी ना बनाओ, किसी स्पिनर के साथ जाओ। मान लो बॉलिंग सेकंड मोहम्मद नवाज कर रहा है, स्पिन ट्रैक है तो मैं कैप्टन सैम अयूब कर सकता हूँ, वीसी मोहम्मद नवाज कर सकता हूँ, ये भी बहुत अच्छा कॉम्बो है। फ्लैट ट्रैक है या फिर उतना ज़्यादा स्पिन को मदद नहीं है, नॉर्मल ट्रैक है तो कैप्टन सैम अयूब, वीसी बाबर आजम, कुछ लोग ये लेके जाएंगे। मैं हो सकता है क्योंकि बाबर का फॉर्म को देखते हुए मैं कैप्टन सैम अयूब, वीसी शे होप के साथ चला जाऊँ। तो मतलब नॉर्मल ट्रैक पे बैट्समैन को थोड़ा फोकस करना वीसी के मामले में, अगर मान लो स्पिन वाला ट्रैक हुआ तो स्पिनर्स को फोकस करना। उसके बाद में मोहम्मद रिजवान और शाहीन अफरीदी बॉलिंग फर्स्ट कर रहा है तो आप वीसी कर सकते हो। मोहम्मद रिजवान को तभी वीसी करना जब वही फ्लैट ट्रैक हो या फिर नॉर्मल ट्रैक हो। स्पिन वाला ट्रैक होगा तो सैम के साथ में किसी स्पिनर को वीसी बनाना।
फ्लैट ट्रैक या नॉर्मल ट्रैक है तो सैम अयूब के साथ में आप किसी बैट्समैन को सीवीसी बना सकते हो। और शाहीन अफरीदी अगर बॉलिंग फर्स्ट कर रहा है तो फिर चाहे स्पिन ट्रैक हो चाहे फ्लैट ट्रैक हो, बॉलिंग फर्स्ट करते हैं टाइम पे आप शाहीन के साथ वीसी जा सकते हो। ठीक है, ये कुछ ऑप्शन थे सीवीसी के। जीएल के अगर मैं ऑप्शन बताऊं, मतलब एकदम अतरंगी ऑप्शन की भैया या तो 1 करोड़ या फिर कुछ नहीं, तो अगर शर्फेन रदरफोर्ड बैटिंग फर्स्ट करे या बैटिंग सेकंड करे आप उसको सीवीसी कर सकते हो। ठीक है, याद रखना। नॉर्मल ट्रैक है, ज़्यादा स्पिन नहीं हो रहा है तो बहुत और भी बढ़िया शर्फेन रदरफोर्ड को सीवीसी करना। स्पिन ट्रैक पे फिर मैं उतना ध्यान नहीं दूंगा, हो सकता है 30-35 कर दे, पर वो कैप्टन वाली होता है ना 100-170 पॉइंट वाली इनिंग्स, वो नहीं आने वाली। लेकिन अगर बैटिंग फर्स्ट कर रहा है, नॉर्मल ट्रैक है, ठीक ठाक पिच है, ज़्यादा उतनी ज़्यादा स्पिन नहीं हो रही, तो शर्फेन रदरफोर्ड चाहे बैटिंग फर्स्ट करे चाहे बैटिंग सेकंड करे बहुत अच्छा कैप्टन ऑप्शन होगा जीएल के अंदर। उसके अलावा अबरार अहमद चाहे बॉलिंग फर्स्ट करे चाहे बॉलिंग सेकंड करे, स्पिन ट्रैक के ऊपर जहाँ पे थोड़ी बहुत स्पिन हो रही है वहाँ पे अबरार अहमद भी बहुत अच्छा सीवीसी ऑप्शन है अगर खेलता है। सेम है अगर सूफियान मुकीम खेल रहा है तो सूफियान मुकीम भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, चाहे बॉलिंग फर्स्ट हो चाहे बॉलिंग सेकंड हो, लेकिन स्पिन होनी चाहिए, थोड़ी पिच के ऊपर से स्पिन आना चाहिए तभी। उसके अलावा देखो एकदम आखिरी सीवीसी ऑप्शन है गुदाकेश मोती, क्योंकि आजकल बैटिंग से भैया बहुत रन बना रहा है मोती, 30-30 40-40 पता भी नहीं चलता कब बना दिया, और बाउंड्रियाँ बनाता है। ऊपर से 2 विकेट अगर इसको मिल गए तो बहुत अच्छे पॉइंट्स इसके भी आ जाएंगे। तो मोती के ऊपर ध्यान रखना। स्पिन ट्रैक हुआ, मैं मोती को अपनी टीम से नहीं ड्रॉप करने वाला। फ्लैट ट्रैक हुआ, मोती बॉलिंग सेकंड कर रहा है, मैं तब भी ड्रॉप नहीं करूँगा। अगर मान लो मोती बॉलिंग फर्स्ट कर रहा है तो चांस ले सकते हो ड्रॉप का। सेम है रोस्टन चेस के लिए भी सेम है, अगर स्पिन ट्रैक हुआ रोस्टन चेस चाहे बॉलिंग फर्स्ट करे चाहे बॉलिंग सेकंड करे, मैं अपनी टीम से ड्रॉप नहीं करने वाला। अगर मान लो फ्लैट ट्रैक है, स्पिन उतना नहीं हो रहा है, तो मैं बॉलिंग फर्स्ट में हो सकता है रोस्टन चेस को रोटेट कर दूँ, मतलब रोस्टन चेस की जगह पे किसी और को ले लूँ। लेकिन अगर स्पिन ट्रैक हुआ तो मैं पक्का लूँगा। जो भी मेरी टीम होगी वो इलाइट ग्रुप वाले चैनल के ऊपर आ जाएगी। तो अगर आप में से किसी को इलाइट ग्रुप मेरा ज्वाइन करना है तो नीचे फ्री वाला टेलीग्राम चैनल है, आप जैसे उसको ज्वाइन करोगे तो जो भी मेरा टेलीग्राम चैनल का नेम होगा ना, जैसे आप टेलीग्राम ज्वाइन करोगे तो वहाँ पे नेम होता है, नेम के नीचे ही पिन्ड मैसेज होगा, तो पिन्ड मैसेज में आपको इलाइट ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। तो आई होप यार आप सब ने जितना भी टाइम दिया किसी काम आए, क्या पता कुछ निकल जाए इस मैच के अंदर से। आप सबको इस मैच के लिए ऑल द बेस्ट। मैं आपसे मिलता हूँ टेलीग्राम पे, तो वैसे मिलता रहता हूँ, ठीक है, टेलीग्राम पे मिलेंगे। बाय बाय।